हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस पेपर 2 का हल। इसके पिछले वीडियो में हमने इसमें भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 35 तक के प्रश्नों का हल देख लिया था। इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 36 से लेकर 70 तक के प्रश्नों का हल यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है हम यहाँ पर विस्तार पूर्वक हम समझेंगे ताकि जो आपको याद रह सके। और वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए एनएएस का, जो कि 13 नवंबर के यहाँ पर होने वाला है एमपी में। तो आपको इन प्रश्नों को बहुत ही तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपको जो है परीक्षा में यहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसलिए हम आपको समझाते चलेंगे। तो वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और ध्यान लगा समझिएगा। आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। चलिए अब हम वीडियो को बिना देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यदि आप इसका जो है पार्ट 1 देखना चाहते हो और साथ ही में सभी विषयों का हल देखना चाहते हो तो लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके जो आप पार्ट 1 और सभी विषयों का हल भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 आपको दिया गया है कि नीचे दिए गए पत्रक में एक बाग दर्शाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो एक चित्र दिया गया है इसमें एक बाघ दर्शाया गया जो भारत का प्रतिरूप है। यह बाघ जर्मन और जापानी ध्वजों को दबा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बाघ है देखिए जर्मन और जापानी ध्वज को यहाँ पर दबा रहा है। भारत के मित्र पक्ष में यूके, चीन, यूएसए और रूस के ध्वज बाघ के पीछे यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको बताना है इसके पीछे के संदेश कहता है भारत कार्रवाई करेगा और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउनवर्ड के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं और अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउनलोड ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर आप जो है देखेंगे और जापानी के निरंकुश शासन को कुचल देगा। ये जो पत्रक है खालिस्तान के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए ये जो है दूसरे विश्व युद्ध के बारे में यहाँ पर जो है बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, नीचे दी गई कार्य की सूची संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था का उत्तरदायित्व है। जैसे कि आप यहाँ पर सारा कुछ आप यहाँ पर पढ़ लेना। तो ये जो संस्था है ये जो देखिए बच्चों के बारे में यहाँ पर बता रही है। तो देखिए इस संस्था का नाम क्या है? यूनिसेफ। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 38वां में यहाँ पर दिख रहा है, देखिए आपको पोस्टर दिख रहा होगा सीमाओं के आर पार। देखिए यहाँ पर आपको एक नारी खड़ी दिख रही है। नारी के दाएं तरफ देखिए यहाँ पर एक हाथ में लैपटॉप है। आप यहाँ पर देखिए डिजिटल उपकरण है और बाएं तरफ में देखिए एक हाथ में क्या है? बीड़ा है, दीपक है, मटका है। इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो देखिए इधर साइड वाला क्या है? पारंपरिक है ना। और मतलब कि यहाँ पर जो है इसके मुख्य विषय क्या होगा? इसका मुख्य विषय यहाँ पर होगा भारतीय महिलाओं द्वारा परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, यानी कि दोनों का समन्वय, दोनों को संतुलित करना यहाँ पर जो इसका मुख्य उद्देश्य यहाँ पर होगा। 39 हम देखते, वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर लंबा हो सकता है लेकिन यदि आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आपको जो है ईजिली यहाँ पर पूरा जो है समझ में आ जाएगा। 39 में यहाँ पर देखते हैं, दिए गए चित्र की सहायता से इस वृक्ष को पहचाना जो कश्मीर की हाड़ियों में पाया जाता है। तो देखिए इस वृक्ष को आपको पहचाना। तो देखिए इस वृक्ष का नाम क्या है? इस वृक्ष का नाम है यहाँ पर चीड़। ऑप्शन नंबर जो बी है वे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 40 में हम देखते हैं, काल के अनुसार सबसे पहले से लेकर आखिरी तक इन घटनाओं को सही क्रम में रखें। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। 3-1-2 यानी कि सबसे पहले क्या आया? साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई, फिर यहाँ पर पूर्ण स्वराज की मांग की घोषणा हुई और फिर दांडी यात्रा जो है यहाँ पर जो है निकाली गई। देखिए यहाँ पर आपको देखिए एक तख्त दिख रहा होगा। इस तख्त में जो है एक देश पाया जाता है जहाँ से मकर रेखा गुजरती है। इस देश का नाम जो है आपको बताना। तो देखिए इस देश का नाम यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, आधुनिक युग के आने पर निम्नलिखित में से अधिकतम किस वर्ग के लोग जो है मध्यम वर्ग के बन गए? तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आ जाएगा। व्यापारी जो है मध्यम वर्ग के जो यहाँ पर बन गए आधुनिक युग के आ जाने से।
अगला मैं देखते हैं औद्योगिक क्रांति का भारत में किस प्रकार का नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो देखिए इसके कारण हुआ क्या, जो कुटीर उद्योग थे उनका पतन हो गया, यानी कि वे नष्ट हो गए। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए एक विज्ञापन पत्र दिख रहा होगा, उसको ध्यान से देखना है और सूचना को आपको पहचानना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, जागृत हुई। हम यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मतलब कि दिखा रहा है कि तेल देखिए कितना ऊंचाई पर, और तेल की खपत जो है 2000 के सन में बहुत ज़्यादा हो रही है, 20वीं सदी में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो देखिए 1900 में कुछ भी तेल नहीं था और 2100 में भी कुछ भी तेल नहीं होने वाला है। मतलब कि यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है कि 2100 तक तेल संसाधन जो है यहाँ पर समाप्त हो सकते हैं। अगला में देखिए नीचे दिए गया विज्ञापन पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा पर आधारित है। तो यहाँ पर जो आप दे सकते हैं, हर जगह मनुष्य का अधिकार जो आप यहाँ पर दे सकते हैं, काम करने का, सरकार में भाग लेने का, स्वास्थ्य का, स्वतंत्रता का, गौरव का। तो आपको बताना है ये निम्नलिखित में से किस कथन का जो है समर्थन यहाँ पर करता। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है आपका एक करेक्ट हो जाएगा। सभी मनुष्य अपनी स्वतंत्रता, मर्यादा तथा अधिकारों के साथ यहाँ पर जो है पैदा होते हैं। उन्हें जन्म सिद्ध अधिकार होता है किस किसका, स्वतंत्रता, मर्यादा और अधिकारों को। अगला हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगला आपको दिया गया है कि नीचे दिखाया गया संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मुद्रा नोट है। केंद्र में दिखाया गया व्यक्ति की छवि एक खालिस्तान का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखिए यहाँ पर आपको व्यक्ति का चिन्ह दिख रहा होगा, तो आपको बताना है क्या होगा इसमें से। देखिए अफ्रीकी अमेरिकी होगा, या फिर अमेरिकी मूल प्रजाति का एक सदस्य होगा, या फिर स्पेन में जन्मने एक व्यक्ति का होगा, या फिर एशिया से अप्रवासी का होगा। तो देखिए छात्रों, इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, अमेरिकी मूल प्रजाति के एक सदस्य का। देखिए जो यहाँ पर जो नोट में जो व्यक्ति छपा है वे अमेरिका का मूल निवासी यहाँ पर होगा, कोई दूसरे देश का तो आ नहीं सकता है ना। अगला हम देखते हैं, विश्व में अधिकतम सोने को आयस्क का उत्पादन करने वाले देश का नाम क्या है। उसका नाम है यहाँ पर चीन। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, भारत के टाटा स्टील की वैश्विक उपस्थिति के नीचे दिए गए मानचित्र में दर्शाया गया है। मानचित्र के आधार पर टाटा स्टील के बारे में कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं, चित्र कुछ इस प्रकार का आपको बना दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको चिन्ह दिख रहे होंगे, जैसे कि इस प्रकार के है ना चिन्ह जो आपको दिख रहा है, किसके चिन्ह है। तो देखिए ये जो आपको इस प्रकार का चिन्ह दिख रहा है, ये चिन्ह है किसका, व्यापार शाखा का, ये चिन्ह है संचालन का, ये चिन्ह है परियोजना स्थल का, और प्लस का चिन्ह है किसका, मुख्यालय का। तो इसके आधार पर आपको बताना है कौन सा कथन जो है सही है। तो देखिए इसका जो है यहाँ पर 48 का ऑप्शन नंबर जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एशिया, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में टाटा स्टील का क्या है, ग्राहक है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ सिंधु नदी का एक चित्र दिखाया गया है। चित्र खालिस्तान में लिया गया था, मतलब कौन से स्थान में लिया गया था। तो देखिए इसका जो है ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, लद्दाख क्षेत्र में। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, भारत सरकार और संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर एक करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। संविधान ये बताता है कि सरकार के पास कौन से अधिकार हो सकते हैं और कौन से नहीं। संविधान जो है सरकार को जो है सीमित अधिकार यहाँ पर प्रदान करता है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की गिनती को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, यानी कि किसी स्थान में जितने लोग रह रहे हैं उनको जो हम यहाँ पर औसत निकाल लेते हैं, उससे हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व। इसे आमतौर पर प्रति वर्ग मील या वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में दर्शाया गया है। नीचे दिए गए ग्राफ विश्व के 10 सबसे घने आबादी वाले देशों को दर्शाता है। दी गए ग्राफ को ध्यान से पढ़े तथा प्रश्न का उत्तर दे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व के सबसे घनी आबादी वाले देश 2002, बांग्लादेश, ताइवान, दक्षिण कोरिया, इस प्रकार जो है आप देश का नाम देख सकते हैं। इनमें से अधिकतर जो देश है कहाँ स्थित है। तो देखिए इनमें से जो अधिकतर देश है वे एशिया महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, पेट्रोलियम से मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उप उत्पाद उनमें से कौन सा। तो देखिए इसका जो ऑप्शन, पेट्रोलियम से मिलने वाला महत्वपूर्ण उप उत्पाद का नाम यहाँ पर क्या है, प्लास्टिक। सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्लास्टिक। अगला हम यहाँ पर देखेंगे 53 में आपको दिया है, निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा जो है व्यवसायिक उद्योग सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, बीमा। अगला हम यहाँ पर देखेंगे, बाल गंगाधर तिलक आमूल परिवर्तनवादी विचारक थे। अपनी विचारधारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है को फैलाने के लिए उन्होंने किस पत्रिका का उपयोग किया। तो देखिए उन्होंने जो है केसरी पत्रिका का यहाँ पर उपयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 55 में आपको दिया है,
भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने एक दल के ध्वज के तले की थी, यानी कि एक पार्टी, जो पार्टी होती है ना राष्ट्रीय पार्टी, राजनीतिक पार्टी, उसके अंतर्गत की थी, जो कि भारत का आज एक प्रमुख राजनीतिक दल है। इस दल का नाम क्या है, इस पार्टी का नाम क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस जो है, कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी ने यहाँ पर लिया था। अगला यहाँ पर देखेंगे 56 में आपको दिया गया है कि यहाँ पर आपको देखिए नीचे एक नक्शा दिख रहा होगा, इस नक्शे को आपको जो है ध्यानपूर्वक आपको देखना है। और आपको देखिए नीचे एक प्रश्न दिया गया है, गोवा की सीमा जो है भारत को दो राज्यों को छूती है, उनमें से गोवा के उत्तरी सीमा को छूता है, बाद दूसरा पूर्वी तथा दक्षिणी सीमा को कोती गोवा वन्य जीवन अभयारण्य बताया गया है, किसी राज्य की सीमा को छूता है। इस राज्य का नाम क्या है, इस राज्य का नाम यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। अगला हमारे पर देखेंगे आपको दिया गया है कि 2011 में पिछले वर्ष की तुलना में इस खनिज का उत्पादन लगभग आधा हो गया था। तो देखिए आप इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट, यानी कि जो बॉक्साइट आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जो बॉक्साइट है, देखिए उसको 2011 में उत्पादन कितना हुआ था, 569, और 2010 में उत्पादन कितना हुआ था, 1026। तो देखिए मतलब कि जो 2011 में जो उत्पादन है वह 2010 में जो उत्पादन का यहाँ पर देखिए लगभग आधा यहाँ पर हो गया है। अगला मैं पर देखेंगे 58 क्वेश्चन नंबर आपको दिए गए, चित्र में दिखाई गई घटना 20 मई 1498 को कालीकट में घटी थी। यह निम्नलिखित ऐतिहासिक शख्सियत में से एक को चित्रित करता। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको व्यक्ति का चित्र दिख रहा होगा इस प्रकार का। देखिए ये कौन से व्यक्ति का चित्र है, तो देखिए इस व्यक्ति के नाम है वास्को डी गामा। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। अगला हम यहाँ पर देखते हैं, आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम को देश सतत विकास में मदद करते हुए सूखा, वन कटाई एवं मिट्टी की कटाव जैसी समस्या से बचा जाना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005। अगला आपको दिया गया है यहाँ पर, निर्धनों को अच्छे वातावरण एवं संपन्न लोगों के साथ न रहकर निकृष्ट यानी कि दुर्गंध युक्त वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना क्या कहलाता था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक अपवर्जन। अगला हम देखेंगे, गरीबी रेखा निर्धारण में ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति एवं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति निर्धारित क्यों की गई है। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं वे यहाँ पर जो है अधिक मेहनत करते हैं, जिस कारण उन्हें जो है अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, और शहरी क्षेत्र में जो व्यक्ति होते हैं वे कम कार्य करते हैं, है ना। तो अधिक शारीरिक श्रम नहीं करते, इसलिए उन्हें जो है कम कैलोरी की यहाँ पर आवश्यकता होती है। तो देखिए उसको ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, अधिक शारीरिक श्रम यहाँ पर होना। अगला यहाँ पर देखेंगे 62 आपको दिख रहा होगा कि मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ करने का उद्देश्य। तो देखिए मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने का उद्देश्य यहाँ पर होगा उपरोक्त सभी, यानी कि देखिए कक्षा में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना भी होगा, बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करना भी होगा, और बीच में पढ़ाई छोड़कर देने वाले बच्चों की संख्या में कमी करना भी यहाँ पर होगा। 43 में हम यहाँ पर देखते हैं कि जब किसी खेत में काम करने वाले सदस्यों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो तो इस स्थिति को कहते हैं। तो देखिए इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। 64 हमें यहाँ पर दिया गया है कि निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूह में संगठित कर बैंक ऋण एवं सरकारी सहायता के संयोजन द्वारा निर्धनता रेखा से ऊपर लाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई। तो इसका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक मानव संसाधन वाला देश है, मतलब कि भारत में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है ना, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। तो जो लोग हैं उन्हें आप संसाधन में कैसे बदल सकते हैं, तो आपको इसके बारे में बताना है। तो देखिए यदि हम उन्हें पर्याप्त शिक्षा, प्रशिक्षण एवं चिकित्सा दें तो जो है लोग जो है यहाँ पर संसाधन यानी कि पैसा बनाकर जो है भारत को यहाँ पर दे सकते हैं। अगला मैं पर दिया है 66 पर क्वेश्चन आपको दिया गया है कि भारत में मौसम परिवर्तन के कारण सूखा, अतिवर्षा की स्थिति प्रतिवर्ष बनी रहती है, अतः ऐसी परिस्थिति में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से बफर स्टोर तैयार किया जाता है। यह क्या है, ऑप्शन नंबर बी, अनाज, गेहूँ एवं चावल के भंडार। 67 हमें दिया है, खुले बाजार को खाद्यान्न के असीमित मात्रा तक भंडारण और बिक्री के लिए खोल दिए जाने से किन्हें लाभ होगा। तो देखिए इसको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को भी लाभ यहाँ पर नहीं होने वाला है। नमूना सर्वेक्षण करके गरीबी रेखा का अनुमान समय समय पर आमतौर पर
5 साल में लगाया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जो है इस तरह के नमूना सर्वेक्षण का संचालन करता है? मतलब कि जो नमूना यानी कि सर्वे लेते हैं, सर्वे में होता क्या है, गरीबी रेखा का पता लगा लेते हैं। तो ये काम कौन सी संस्था यहाँ पर जो है करती है? तो इसको जो है ऑप्शन नंबर आपका सीक्रेट यहाँ पर हो जाएगा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, NSSO। नाम से स्पष्ट नमूना है ना, जनसंख्या को शिक्षित प्रशिक्षित करना एवं उत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? इसको ये कहलाता है क्या, मानव पूंजी निर्माण। यानी कि यदि आप उस मानव को जो शिक्षा दे, प्रशिक्षण दे और स्वास्थ्य जो है उनका अच्छा रखे, तो क्या जो मानव है वे पैसा बनाकर देगा, है ना, अच्छे से वह काम करेगा। 70वां में यहाँ पर दिया है, सरकार द्वारा किसानों द्वारा उत्पादित विभिन्न फसलों को पहले से घोषित कीमत कहलाती है कि कहलाती है न्यूनतम समर्थित मूल्य। तो इस प्रकार जो छात्र यहाँ पर आपके सही प्रश्न के उत्तर हो जाते हैं। तो वीडियो हेल्पफुल, वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले किसी नए तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।